नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी ये जो श्रृंखला है कि पाप कर्म क्या है और उन पाप से मुक्ति का क्या किया जाए कि जिससे उस पाप से मुक्ति मिले, यानी कि उस पाप का प्रायश्चित क्या है, और इसे हम कर्म विपाक के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी जो हमने पूर्व जन्म में जो कुछ पाप किए हैं या इस जन्म में जो हमसे जाने या अनजाने कुछ पाप हो जाते हैं, यानी कि कुछ गलत काम हो जाते हैं, तो उन पापों का प्रायश्चित हम कैसे कर सकते हैं, और ताकि उस पाप का जो दोष है उससे हम बच सके, उससे मुक्ति पा सके। पाप का अर्थ है, पाप हम जब जान पाते हैं कि जब हम किसी ऐसे आदि व्याधि से भोग कर रहे होते हैं जिसका हमें कोई ओर तोड़ दिखाई नहीं देता, हमको पता ही नहीं चलता और हम कहते हैं कि पता नहीं कौन से जन्म की यह सजा हमें मिल रही है। तो इस प्रकार यह, लेकिन कोई ना कोई तो हमारा कोई ना कोई पाप कर्म या पुण्य कर्म होता ही है जिसके कि हमें जीवन में फल देखने को मिलते हैं। तो जो आज का एपिसोड है वह हमारा अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के है, और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जब किसी व्यक्ति को कोई एक असहनीय दुख हो रहा होता है जिसका उसको कोई अंत नहीं दिखाई देता है, तो वह किन कामों को करे या किस चीज की पूजा करे या किस बात को करे या किस धर्म को करे जिससे उसके उस पाप कर्म की कुछ मुक्ति हो सके। तो अभी वर्तमान में एक बहुत ही विशेष बात चल रही है। अभी है हमारा दिसंबर मास 2021। यह 5 दिसंबर से हमारा गुरु माफ कीजिएगा मंगल और केतु का एक ज्वाइंट हो रहा था, एक कंजक्शन हो रहा है। तो यह जो कंजक्शन है बहुत कुछ विशेष है। मंगल भी जहां अग्नि के प्रतीक है, वह केतु भी कुछ अचानक से स्लैश कर देने वाले, परिणाम देने वाले बनते हैं। तो इन दोनों का समान डिग्री पे आना या बिल्कुल क्लोज डिग्री में आ जाने पर कैसे प्रभाव होते हैं, यह भी हमने अभी अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे आसीन हमारे जो सीडीएस विपिन रावत जी थे, हमने उन्हें खोया है। तो यह कहीं ना कहीं मंगल और केतु, यानी कि मंगल आपकी सेना है, आपकी जमीन है, आप सैनिक हैं और आपका जोश है, आपका बल है, और उसमें अग्नि का अंगार का होना, तो यह बात है। और यह क्या, वृश्चिक राशि यानी कि जल तत्व की राशि, कुछ मोक्षता प्रदान करने वाली राशि है। और यहाँ से अब जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो आरंभ होंगी वो शायद जल्दी किसी को दिखेंगी नहीं, लेकिन आगे आने वाले 3-4 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उनमें हम जो अभी हुआ है उसके फल देख पाएंगे। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में क्या पाप हुए थे और क्या पुण्य है और उनका प्रायश्चित क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो अनुराधा नक्षत्र में, और ये जो बात है ये शिव और पार्वती जी के बीच के मध्य में हो रही है। तो यहाँ पर शिव और पार्वती आपस में बात करते हुए कहते हैं कि देखो गौरी, इस प्रकार के पाप इन लोगों ने किए हैं तो उसकी यह सजा यहाँ पर इस तरीके की है, और इस सजा से अगर बचना है तो इन प्रायश्चित को करना चाहिए या इन रेमेडीज को करना चाहिए। अगर आज की हम भाषा में बात करेंगे तो इन रेमेडीज को समझेंगे कि ये रेमेडीज हमें क्या कहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शिव उवाच कल्याण नगरे गौरे मायापुर्या समीपतः वणिज्जनो वस तत्र धनाढ्यो धन गर्वितः। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे गौरी, मायापुर के समीप में एक कल्याण नगर है और उस कल्याण नगर में एक धनिक रहता है जो बहुत सा व्यापार करता था और वह बहुत ही मद में था, उसे बहुत घमंड था, और वह जो धनिक था वो उस कल्याण नगरी में रहता था। अब आगे शिव जी कहते हैं, क्रयकृत्स सर्व वस्तूनां विक्रयं च सदा करोत् महालोभ वशाद देवी
ना दत्तम पापिना क्वचित। अब उन्होंने बताया कि वह जो व्यापारी था वो धन क्रय में हर समय लगा रखता था, खरीद फरोख्त में लगा रहता था और लोभ के कारण सारा धन अपने पास ही रखता था और उस धन से जो कमाया हुआ उसका धन है उससे वह कोई भी दान पुण्य नहीं करता था। अब आगे शिव जी फिर कहते हैं, तस्य भार्या विशालाक्षी पुंशला कुल्टाधमा यमौ पुत्रो वरारोहे पुंशल्याम जगिरे तदा। अब आगे शिव जी कहते हैं कि उसकी जो धर्म पत्नी थी वह बड़े बड़े नेत्रों वाली थी, विशाल अक्षों वाली थी, बड़े नेत्रों वाली थी और वह स्त्री जो थी वह पुंशली थी, कुल्टा थी और दुष्कर्मी भी थी। अब पत्नी के ये जो गुण हैं, कुल्टा होना, दुष्कर्मी होना, तो आप सब समझ सकते हैं कि दुष्कर्म यानी कि बुरे काम करने वाले, कुल्टा मीन्स जो सही नहीं है वही काम करना है, इस बात का उनके अंदर काफी अभिमान होता है। अब क्या है, वैश्य ने अधर्म किया, अधर्मी है, वह कमाता था लेकिन वो कोई दान पुण्य नहीं करता था, किसी पुण्य कार्य के लिए अपना धन नहीं खर्च करता था। और जो उसकी पत्नी थी वह भी कुल्टा थी और दुष्कर्मी भी थी। अब क्या हुआ कि उनके दो जुड़वा लड़के उत्पन्न हुए, पुत्र उत्पन्न हुए। अब आगे शिव जी कहते हैं, एको द्यूत रतः पुत्रो द्वितीयो ब्राह्मणा रतः वैश्येनैव विशालाक्षी धनम च बहु संचितम। अब कहते हैं कि उनमें से जो एक था वह द्यूतरत रहता था, यानी कि वह अपने जो पिता का जो धन था वह द्वित कीड़ा यानी कि जुआ वगैरह में अपना धन को खर्च करता था, क्योंकि यह अनअर्न्ड मनी था इसलिए वह उससे जुआ खेल रहा था। अगर शायद उसने कभी अपना यह धन कमाया होता तो वह इसके द्वित कीड़ा नहीं करता, वह इसमें जुआ नहीं खेल सकता था, क्योंकि उसको मालूम होता कि धन कैसे कमाया जाता है। और वही जो दूसरा पुत्र था वह क्या करता था, वह लड़कियों के साथ, ब्राह्मण लड़कियों के साथ रत क्रिया किया करता था। तो इस प्रकार ये जो दोनों ही उसके बालक थे वह अवगुण में बढ़ रहे थे। और जो उसकी पत्नी थी वह तो स्वयं ही कुल्टा थी और सारे जो उस व्यापारी का जो अर्न किया हुआ धन था वह सब उसके दो पुत्र गैर जरूरती काम में खर्च कर रहे थे और उसकी पत्नी भी दुष्कर्म करते हुए और गलत तरीके का व्यवहार करती थी। अब यहाँ पर आप गुण समझिएगा, व्यापारी ने धन बहुत सारा एकत्र किया लेकिन उसने कोई दान पुण्य नहीं किया और उसके जो बच्चे थे वह भी अवगुण से संपन्न थे। और दोनों की जो अवगुण है वह क्या है, एक तो जुए में व्यस्त रहता था, दूसरा ब्राह्मणों की पुत्रियों के साथ में उनके साथ रमण किया करता। तो इस प्रकार से यह दोनों लड़कों के दुष्कर्म थे। अब आगे शिव जी कहते हैं, प्रत्यहम भुज्यते छाग्र विक्रयम कुरुते सदा वृद्धे सती महादेवी वैश्य मरणम हाभूत। तो वह कहते हैं कि हे देवी, उस धन का उपयोग उसके लड़के सर्वदा किया करते थे और वह बकरियों का भी व्यापार करते थे। और इस प्रकार ऐसे दिनचर्या चलती रही, समय बीता गया और वह इसी कार्य में लगे रहे, यानी कि उन्होंने कोई पुण्य की ओर ध्यान नहीं दिया, सब पाप कर्मों में या गलत कार्यों में ही लगातार लगे रहे। अब आगे क्या होता है कि ये जीवन बीत गया और ऐसा करते करते एक दिन वह वैश्य मर के भी चला गया। अब आगे शिव जी कहते हैं, यम दूतै सदा बद्ध्वा निक्षिप्तो नरकाणवे स्वरूपम दर्शयामास तस्मै वैश्याय सूर्यजः नवत्ययप्त सहस्राणि घोरे नरका दारुणे महाकष्टम तदा दत्तम क्रमिभिर्घोर रूपभिः।
अब शिव जी कहते हैं, तब सूर्यपुत्र यमराज ने अपना दर्शन दिया और उनके दूतों ने उस वैश्य को बेड़ियों से बांधकर, जंजीरों से बांधकर नरक के समुद्र में डाल दिया और उन्हें वहां पर 90,000 वर्ष तक घोर नरक में कीड़े कीटाणुओं और नरक तो आप समझ सकते हैं, गंदी जगह पर डाल करके उनको बहुत कष्ट दिया, अपार कष्ट दिया। अब आगे फिर शिव जी कहते हैं, ततो व्याघ्रस्य वै योनिम् काककुट्टयो पुनः मानुष्तं ततो यातः पुत्र कन्या विवर्जितः। अब शिव जी आगे बोलते हैं कि जब वह नरक से जब बाहर आया तो उसे व्याघ्र की योनि मिली, यानी कि उसने एक व्याघ्र के रूप में जन्म लिया। व्याघ्र का जब उसका जन्म पूर्ण हुआ तो उसको कौवे का जन्म मिला और इसके बाद उसने मुर्गे की योनि को भोगता हुआ, अब उसने यहाँ पर 3 जन्म को पहले उसने भोगा। पहले व्याघ्र का उसने जन्म भोगा, इसके बाद कौवा का जन्म भोगा, इसके बाद मुर्गे का जन्म भोग करके। अब मुर्गा क्या है, मुर्गे को क्या करते हैं आज के जमाने में लोग, काट के खाते हैं। तो जब यह सब जन्म लेने के बाद, यानी कि वह जो जीव व्यापारी जिसने कभी अपने धन के होते हुए भी पाप कर्म ही किए, पुण्य कर्म नहीं करे, उसने पुण्य नहीं कमाया, तो उसको इस प्रकार यह 3 जन्मों को झेल करके तब वह मनुष्य योनि उसने पुनः प्राप्त की और इस बार वह संतान रहित हुआ। अब आगे शिव जी फिर कहते हैं, पुनर्विवाहिता सातु या पत्नी पूर्व जन्मानि रोगवान सोऽपि रोगार्ता मृतवत्सः पुनः पुनः। तो शिव जी कहते हैं, जो पूर्व जन्म की जो उसकी स्त्री थी वही स्त्री इस बार फिर उसको मिली और दोनों ही जो पति पत्नी थे उन्हें बहुत सारे रोग मिले, उनकी जो संतान होती थी वह मृत संतान होती थी। अब उन्हें अपार कष्ट हुआ कि सब कुछ है लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप रोग से ग्रस्त हैं। तो यहाँ पर यह पहचानने, और आप अपने संतान से भी दुखी है, तो यहाँ पर यह पहचानने की बात है कि आखिर ऐसा क्या कर्म है, कोई ना कोई तो कर्म है ही जिसकी वजह से यह सजा भुगतनी पड़ रही है। तो इसमें फिर शिव जी रेमेडीज के रूप में बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। एकापत्या भवेत दुष्टा ना स्यादं सुता प्रिये यदा सर्व स्वदानं वै सूर्याराधनं तदा हरिवंश श्रुतिश्चैव दुर्गा श्रोत जपस्तदा गायत्री मूल मंत्रेण लक्ष्य जाप्यं यदा भवे तदा पुत्रो भवेत देवी व्याधिनाशो भवेत ध्रुवम्। अब शिव जी कहते हैं कि उस जो दंपति था उसको एक दुष्ट कन्या उत्पन्न हुई और इसके बाद उसके कोई भी संतान नहीं हुई, यानी कि उसके एक ही पुत्री थी। अब शिव जी कहते हैं यदि वह सर्व स्वदान तथा सूर्य की आराधना और हरिवंश पुराण सुने। अब यहाँ समझिए उन्होंने रेमेडीज क्या दी है कि अगर वह अपने जो उसने अर्न उसका मनी है, वह जो इनकम करता है, वह जो कमाता है, उससे वह कुछ अपना दान पुण्य करे और सूर्य की आराधना करे, हरिवंश पुराण सुने, दुर्गा श्रोत का पाठ करे और गायत्री मूल मंत्र का पाठ करे 1,00,000 जप, तब वह संतानवान होकर के सुखी होता है और उसकी आदि व्याधियों का भी नाश होता है। तो यह जो कुछ एक ऐसी रेमेडीज हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन जीना कैसे है। तो यह जो विशेष रूप से ये जो रेमेडी है वह अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के है। अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण जिन भी जातकों को है
और वह किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं या नहीं भी जूझ रहे हैं तो उन्हें ये रेमेडीज करनी चाहिए। यानी कि सर्वप्रथम तो अपनी इनकम का कुछ भाग दान पुण्य में सदैव सादे जीवन में करना चाहिए। उन्हें बहुत ज्यादा अभिमानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जैसे लिखा ना, सर्वस्व स्वदान, यानी कि अपने मन से, अपने हृदय से कुछ दान करना चाहिए। सूर्य की आराधना करनी चाहिए, अपने पिता की आराधना करनी चाहिए और हरवंश पुराण को सुनना चाहिए, दुर्गा श्रोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ साथ गायत्री मूल मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। तो ये 3-4 जो रेमेडीज इन्होंने बताई हैं यह बहुत ही सार्थक सिद्ध होती हैं और आप इन कार्यों को अगर करेंगे तो निश्चित ही आप आदि व्याधियों से मुक्ति पाएंगे। तो मित्रों, ये तो बात थी अनुराधा नक्षत्र को लेकर के, अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के। और आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अगर इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी सही और जो बिल्कुल सबूत के साथ है, जिन रेमेडीज का कोई भी ये नहीं है कि इन्होंने कुछ बना के बता दिया या खुद ही पंडित जी अपनी पूजा करवाने के लिए, अपना भंगड़ा बनाने के लिए ये पूजा बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इन रेमेडीज को स्वयं कीजिए और इसका लाभ उठाएं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।